एक और आयत देखें, और पृथ्वी हम इसे एक कालीन फैसरा की तरफ फैलाते हैं और हमने इसे कितनी अच्छी तरह से चिकना किया है। सूरा 51:48 ऐसा बेवले। एक और आयत देखें, और पृथ्वी हमने इसे एक कालीन की तरफ बढ़ाया है और हमने इसे कितनी आसानी से फैलाया है। इन सारी आयतों में कालीन, बिस्तर इत्यादि के लिए फारासिन अरबी शब्द इस्तेमाल हुआ है। अगर डिक्शनरी खोलें तो फारासिन का मतलब सभी डिक्शनरियों में कुछ इस तरह से दिया हुआ है: मेजपोश, टेबल, टेबल वस्त्र, तकिया, कंबल, कालीन, ढका हुआ, फैलाया, विस्तार किया हुआ इत्यादि यही बताया गया है। इन्हीं आयतों में कुछ और भी शब्द हैं जिनके मतलब को बदलकर इसे चपटा होने की बजाय गोलाकार बताया गया। अब एक और शब्द है मिहदान। सूरा 78:6 हिलाली खान, इसमें लिखा है, क्या हमने पृथ्वी को बिस्तर, अरबी शब्द मिहदान, के रूप में नहीं बनाया? मतलब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है। फिर आयशा बेवले में लिखा है, क्या हमने पृथ्वी को एक सपाट कालीन नहीं बनाया है? तो यहाँ पे मिहदान जो शब्द है वो बिस्तर के लिए, कालीन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और अगर इसको डिक्शनरी में देखे तो वहाँ पे भी यही शब्द दिए हुए हैं। यानी कि कुरान में सीधी तरह से पृथ्वी को एक सपाट बिस्तर की तरह बताया जा रहा है और कालीन की तरह बताया जा रहा है। डिक्शनरी में भी इसके मतलब दिए हुए हैं: विस्तार करना, प्रकट करना, बाहर निकालना, अस्तर बनाना, सादा करना, तैयार करना इत्यादि। कहीं भी यह नहीं लिखा है कि यह गोलाकार है। फिर इसी में कुछ और भी शब्द हैं, जैसे महादा। महादा का मतलब है तैयार करना, विस्तार करना, प्रकट करना, फैलाना, अस्तर बनाना, प्रावधान करना। और ताहाक शब्द इस्तेमाल हुआ है सूरा 91:6 अरबेरी में, और पृथ्वी द्वारा और जिसने इसे बढ़ाया, और बढ़ाया के लिए इस्तेमाल हुआ है अरबी शब्द ताहा, और इसका मतलब होता है फैलाना, विस्तार करना। लेकिन आजकल कुछ लोग बताते हैं कि नहीं, हमारे कुरान में पृथ्वी को शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह बताया गया है, और उसके लिए वो आयत बताते हैं सूरा 79:30। महमूद गाली का अगर हम देखें तो उसमें लिखा है, और पृथ्वी उसके बाद उसने उसे दाहा, अरबी शब्द है, जीवन के लिए चपटा कर दिया। तो यहाँ पे दाहा का मतलब चपटा लिखा हुआ है, लेकिन आजकल जो विज्ञान टपका रहे हैं कुरान से, वो लोग बताते हैं कि दाहा का मतलब ऑस्ट्रिच एग होता है, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि पूरी तरह से गलत लगता है। आइए इसकी भी जांच कर लेते हैं। दरअसल जब आप डिक्शनरी उठाते हैं, दाहा का जो रूट वर्ड है दाल हा हो, उसका मतलब होता है फैलाने, फैलाना, विस्तार करना, साथ चलना। शुतुरमुर्ग के बारे में कहा, देखिए शुतुरमुर्ग के अंडा एक अलग शब्द है, और यहाँ पे कह रहा है शुतुरमुर्ग के बारे में कहा, ये दोनों अलग है। उसमें विस्तार किया, उसने अपने पैर या पैर के साथ चौड़ा बनाया, ये सारे इसके मतलब हैं। अंडे को बिछाने की जगह की बात हो रही है। अंडा किस पर बिछाएगा? जमीन पे, समतल पे बिछाएगा। तो इस तरह की बातें दी हुई हैं। और ये डिक्शनरी था 21st मेंशन, अ सर्टेन मेंशन ऑफ द मून, पेज 108 पे। अगर हंस वेहर का 4th एडिशन पेज 315 पे देखें तो वहाँ पे दहयू का मतलब बताया गया है बाहर फैलने के लिए, समतल, अस्तर, अनियंत्रित, जमीन पे उधिया, शुतुरमुर्ग का घोंसला। तो देखिए शुतुरमुर्ग का घोंसला बताया जा रहा है, समतल भी बताया जा रहा है, और इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन कहीं भी यह नहीं बताया जा रहा है कि दाहा का मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा है। और भी कई डिक्शनरी में देखे तो वहाँ पे शुतुरमुर्ग शब्द का नाम तक नहीं आया है, बल्कि वो समतल, फैलना, बाहर करना और इस तरह की बातें आई हैं, विस्तार करना, निकालना। तो ये तो खैर रूट वर्ड थे दहयू, जहाँ पे शुतुरमुर्ग की बात आई। लेकिन जो दाहा एग्जैक्ट शब्द है उसका मतलब होता है फैलाना, विस्तार करना, बाहर निकालना, दूर करना, विस्तार करना, साथ चलना। तो यहीं पे धार्मिक लोग अपने लोगों को मिसलीड कर देते हैं। जो एग्जैक्ट वर्ड है दाहा, जिसका मतलब है फैलाना, विस्तार करना, इसको ये लोग रूट वर्ड में जाते हैं और वहां से कोई एक शब्द निकालते हैं और उसको खींचकर यहाँ पे फिट करते हैं। जैसे शुतुरमुर्ग को उनने उठाया और फिट किया, जबकि अगर आप ध्यान से देखें तो शुतुरमुर्ग के अंडे की भी अगर हम बात करें, वो मादा शुतुरमुर्ग की बात हो रही है। और जैसा कि इनने सूरा 13:3 में बताया कि अल्लाह उन्हीं बातों को कहता है जिसको दर्शक समझते हैं, तो
अल्लाह शुतुरमुर्ग की बात क्यों करेगा पृथ्वी के लिए? ये तो बहुत ही हास्यप्रद बात हो जा रही है। यहाँ डिक्शनरी में दाहा का मतलब समतल भी लिया जा सकता था, लेकिन चूंकि कुरान में कहीं भी धरती को गोलाकार नहीं बताया गया है और यहीं पे एक मौका था कि यहाँ पे शुतुरमुर्ग जैसा कुछ शब्द आ रहा था, तो इसका पूरा लाभ लेते हुए इन्होंने फीमेल शुतुरमुर्ग की जगह उसका अंडा बता दिया। दरअसल साइंस में फैक्ट के लिए अप्रोक्सीमेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। फैक्ट मीन्स फैक्ट। यहाँ पे एक्यूरेसी की बात होती है, लेकिन जहाँ जगह जगह पे कंबल की तरह बिछाए जाने, समतल खींचे जाने और पहाड़ के ऊपर से गाड़े जाने, पानी से यानी कि H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जीवधारियों को बनाने की मूर्खतापूर्ण बातें बताई गई हो और उसे साइंस बताया जा रहा हो, यह न सिर्फ अज्ञानता दिखाता है बल्कि सिरे से ही अल्लाह को विज्ञान की बिल्कुल भी समझ न होना दर्शाता है। अब अगर मुस्लिम स्कॉलर्स तमाम आयतों में पृथ्वी के समतल चपटी बताए जाने के बाद भी सिर्फ एक आयत से ही एक फीमेल शुतुरमुर्ग बताने की बजाय उसके अंडे को भी ये बता दें पृथ्वी का शेप शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह बताया गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसे भी मान लेते हैं। आप फ्लेक्सिबिलिटी का पूरा लाभ उठाओ। लेकिन ये और भी ज्यादा हास्यप्रद हो जाता है कि पृथ्वी की तुलना एक शुतुरमुर्ग के अंडे से की जाती है। दरअसल शुतुरमुर्ग का अंडा अंडाकार होता है। कुछ मुस्लिम स्कॉलर मुस्लिम्स को और बाकी समुदायों को भरमाने के लिए, गुमराह करने के लिए शुतुरमुर्ग के एक हिस्से को फोटोशॉप की मदद से कंप्रेस करके दिखाते हैं और बताते हैं कि देखो ये पृथ्वी के समान दिख रहा है। अब ये देखिए, इस तरह से होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये कहीं से भी पृथ्वी की शेप में दिख रहा है। अगर इसे आप 3D में घुमाएं और साथ में जो पृथ्वी की शेप है उसे भी 3D में घुमाएं, तो आप क्लियर तौर पे यह समझ जाएंगे कि दोनों में कहीं दूर दूर से भी एक समान होने का रिश्ता नहीं है। यानी कि कुरान के अल्लाह को पृथ्वी की शेप का बिल्कुल भी नहीं पता था, अन्यथा वो पूरी कुरान में गोलाकार जैसे शब्द भी इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि पृथ्वी का शेप पूरी तरह से गोलाकार भी नहीं है, लेकिन फिर भी अंडाकार तो बिल्कुल भी नहीं है। और मुस्लिम स्कॉलर पृथ्वी का शेप शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह बताकर इस तरह से अपनी बेइज्जती न करा रहे होते हैं। तरस आता है उन मुस्लिम नौजवानों पे जो यह कमेंट करते हुए घूमते फिरते हैं कि नहीं नहीं देखो, हमारे कुरान में धरती को चपटी नहीं बताया गया है बल्कि शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह बताया गया है। सोचिए कितनी हास्यप्रद बात है कि आज के 21वीं सदी में भी वो ये सोच रहे हैं कि पृथ्वी का शेप शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह है। इससे साफ पता चलता है कि अल्लाह को साइंस का एस भी नहीं पता। तो इस तरह से धार्मिक लोग ये जितने भी अभी हमने पहले के आयतें देखी जिसमें साफ तौर पे धरती को फ्लैट और समतल बताया जा रहा था, उसमें से किसी एक आयत में बमुश्किल इनने किसी तरह से, वो भी डायरेक्ट नहीं बल्कि रूट वर्ड से कहीं से शुतुरमुर्ग का नाम ले आए और फिट कर देंगे शुतुरमुर्ग के अंडे की बात हो रही है। तो इस तरह से जनता को मिसलीड किया जाता है। अब आमतौर पे सभी लोग कुरान इतनी डिटेल से नहीं पढ़ते हैं, अरबी में कंठस्थ कर लेते हैं, लेकिन उन्हें मतलब नहीं पता होता है। और जब किसी धार्मिक की बात सुनते हैं, जैसे जाकिर नाइक जैसे गपोड़े लोगों की बातें सुनते हैं, तो ये लोग जनता को बस एक दो आयतों का नाम गिनाते हैं और फटाफट बता देते हैं कि उसमें ये दिया हुआ है, उसमें ये दिया हुआ है, और आम पब्लिक सोचती है कि ये बोल रहे हैं तो सही ही बोल रहे होंगे। अब इसके बाद कुछ और भी शब्द हैं, जैसे सुतिहत, ये भी अरबी शब्द है। अगर बी इरविन की किताब देखें सूरा 88:20, तो उसमें बताया गया है और न ही यह भी कि पृथ्वी को किस तरह चपटा किया गया है, और यहाँ चपटा के लिए इस्तेमाल हुआ है सुतिहत। डिक्शनरी में भी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी पता चलेगा कि सुतिहत का मतलब चपटा ही होता है। तो यहाँ पे भी पृथ्वी को चपटा बताया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुरान के विभिन्न आयतों में पृथ्वी को हमेशा ही चपटा बताया गया है और किसी एक में बमुश्किल इनने किसी तरह जोड़ तोड़ करके शुतुरमुर्ग बताने का प्रयास किया है, जो कि सिरे से गलत है, क्योंकि पृथ्वी का शेप शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होता। अब मैं आपको एक पुरातात्विक साक्ष्य भी दिखाना चाहता हूँ। 15 to 16 सेंचुरी का है ये, वो अरबी से तुर्की में ट्रांसलेट किया गया है और उसके साथ में एक चित्र भी है। इस चित्र को IOC-GOV की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही दुर्लभ पिक्स का कलेक्शन है, वहीं पे ये भी पिक्स दिया हुआ है। अगर इसको आप ध्यान
ध्यान से देखें तो इसमें आप देखेंगे कि 15वीं 16वीं शताब्दी में जो मुस्लिम लोग थे वो यही सोचते थे कि पृथ्वी बिल्कुल फ्लैट है। आप देखिए ये फ्लैट दिया हुआ है, उसके ऊपर एक गाय खड़ी है और उस गाय के ऊपर भी एक फ्लैट चित्र बनाया गया है और ये फ्लैट चित्र को धरती माना गया है। कुछ लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये क्वाइन के शेप में है, तो भी यह गलत है, क्योंकि क्वाइन का जो सर्कमफेरेंस है उसे आप तो सर्कल कह सकते हैं, लेकिन तब भी वो फ्लैट होगा, क्योंकि आप 3D में देखो तो वो स्फेयर तो है नहीं। तो इस तरह से ये भी पता चलता है कि आज ये चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन प्राचीन काल में भी लोग जब कुरान पढ़ते होंगे तो उनके दिमाग में जो इमेज बनती थी वो चपटी ही बनती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ लोग ईश्वर अल्लाह गॉड के नाम पे तब भी दुकान चलाते थे, और आज जब विज्ञान का युग है तब भी अपने धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई बातों की सत्यता को स्वीकारने की बजाय उसे झूठा बताकर उसमें विज्ञान डालने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो हर जगह फ्लैट बता रही है तो आपको स्वीकार करने में क्या दिक्कत आ रही है? आप कितना मतलब चेंज करोगे, और चेंज करके आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? दरअसल धार्मिकों को इस बात का डर है कि अगर पब्लिक को ये पता चल गया कि धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई हैं वो साइंस के रूप से गलत साबित हो रही हैं, तो इससे दो बातें साबित हो जाएंगी। पहली बात ये कि यह किताबें इंसानों के द्वारा लिखी गई हैं, किसी भी ईश्वर अल्लाह गॉड के द्वारा लिखी गई नहीं है। तो इससे लोगों का भ्रम पूरी तरह से टूट जाएगा, लोग धर्मों को छोड़ देंगे और इंसान बन जाएंगे। क्योंकि जब तक वो धर्म को पकड़े हुए हैं तब तक अपने को कोई हिंदू कह रहा है, कोई मुस्लिम कह रहा है, भेदभाव में कोई टोपी पहन रहा है तो कोई चुटिया लटका रहा है, फिर धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, त्योहारों के नाम पे आपस में ये दंगे फसाद भी कर रहे हैं और एक दूसरे से रीति रिवाजों के नाम पे नफरत भी कर रहे हैं। कोई अपने को बेस्ट बता रहा है तो कोई दूसरे को खराब, और सभी यही कर रहे हैं। तो लोगों का यह भ्रम न टूट जाए, सारे लोग आपस में एक साथ मिलकर न रहने लग जाएं, मानव बन जाए, इंसानियत न आ जाए, इसके लिए धर्म के धंधेबाज इन्हें धर्म में फंसाए रखना चाहते हैं। और इसी कारण से ये लोग सत्य स्वीकारने की बजाय जबरदस्ती का धर्म ग्रंथों के शब्दों का अर्थ तोड़ मरोड़ कर विज्ञान सम्मत बताकर लोगों को अभी भी गुमराह करके रखना चाहते हैं। तो जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी लोग जागरूक हों, प्रश्न पूछें, खुद से पढ़ें, स्टडी करें, और जो भी रिलीजियस हेड हैं उनके सामने प्रश्न खड़ा करें कि ये झूठ क्यों, जो बातें उसमें लिखी हुई है उसको क्यों तरोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, क्यों विज्ञान सम्मत बताया जा रहा है, जबकि वो बातें ही बिल्कुल उल्टी हैं। आखिर इसकी जरूरत क्या है? अगर यह गलत है तो हमें स्वीकार करनी चाहिए कि यह गलत है। झूठ के सहारे कभी कोई आगे न बढ़ा है न बढ़ सकता है। जरूरत है सच्चाई को स्वीकार कर लें, और जो धर्म गुरु हैं उन्हें भी सच्चाई स्वीकार कर इंसान बन जाना चाहिए। कब तक वो हरामखोरों की तरह हराम की खाते हुए लोगों को गुमराह करते फिरेंगे? तो दोस्तों आज बस इतना ही।